अगर आप 2021 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं और आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। केवल आपको ट्रिक याद करके रखनी है और आप किसी भी प्रश्न को आसानी से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरा नाम है मंटू और स्वागत है आप सभी का अपना एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। और आपको बता दें कि आपकी टेस्ट टेलीग्राम पे अभी चल रही है और कुछ दिनों के बाद से आपको ऐप भी हम लेकर के आ रहे हैं, अपना ऐप बनवा रहे हैं। उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है लेकिन अभी बनवाने के लिए दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अभी टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। जाइए टेलीग्राम पे डीएलएस एजुकेशन लिखिए और आपको वहां पे ग्रुप मिलेगा। वहां पे आपको सुबह 10 बजे टेस्ट हो रही है, अपना टेस्ट दीजिए और इस पीडीएफ को भी हम आपको टेलीग्राम पे ही सेंड करने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे हम आपको शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम पे। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसे कैसे हम 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बस आपको ट्रिक याद करके रखनी है। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि सी डैश टू दिल्ली इन लास्ट वीक, है ना। और यहाँ पे आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि यहाँ पे कुछ भरने के लिए बोल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है और आज तक तो हमारे यहाँ इंग्लिश की पढ़ाई ही नहीं होती है, क्योंकि बिहार है। बिहार में कहा जाता है कि 1 से लेकर के 10 तक यानी कि 1 से लेकर के 10वीं तक कोई पढ़ाई मत करो अंग्रेजी की, और इंटर में आपको केवल अंग्रेजी ही पढ़ना है। इंटर के बाद से सब अंग्रेजी ही पढ़ना है। तो मतलब कि गजब की हाल है ना। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं और एक एक पॉइंट्स को तैयारी करा रहे हैं। बस हमारी एक एक बातों को ध्यान रखिए। चलिए आप अपनी कॉपी और कलम निकालिए और लिखिए जो हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक आपको यही याद करके रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट वीक आ जाता है, ठीक है, या लास्ट मंथ आ जाता है, ठीक है, या लास्ट ईयर आ जाता है, या लास्ट इवनिंग आ जाता है, कोई भी अगर आता है लास्ट के साथ, ठीक है, तो आपको वहां पे वर्ब के दूसरे रूप का उपयोग करना है। ठीक है, यानी कि वह जो सेंटेंस होती है वह पास्ट सिंपल की सेंटेंस होती है और पास्ट सिंपल में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। और एक बात और आपको बता दें कि पास्ट सिंपल को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ये बात आप याद करके रखिएगा। तो वह सेंटेंस किस में चले जाती है, पास्ट सिंपल में चली जाती है और पास्ट सिंपल में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो इन 4 ऑप्शन में से देखिए कि वर्ब का दूसरा रूप कौन है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेंट जो है वह वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कि पहला रूप होता है गो और दूसरा रूप होता है वेंट और तीसरा रूप होता है गॉन। ठीक है, इस तरह की आपको रूप पता होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेंट पे टिक कर देनी है। अगर आपको टेंस की एकदम जानकारी नहीं है तो इसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, एकदम आम भाषा में समझाया जा रहा है। तो आप जाइए पढ़िए, है ना। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो पहले ट्रिक आपको याद करके क्या रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग या लास्ट ईयर रहता है तो उसमें वर्ब के दूसरे रूप का उपयोग कर देना है। तो वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी में कि वेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या है और उसे कैसे हम मात्र 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि द अर्थ डैश अराउंड द सन। यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी ऑप्शन में से एक चूज करके आपको भरना है। तो यहाँ पे कौन सा नियम होगा, क्या रूल होगा, उसे ध्यान से सुनिए। आपको बस इतना ही याद करके रखना है कि जो दुनिया में हमेशा सत्य हो, कहने का मतलब हो गया कि अगर कहा जाए कि सूर्य पूरब से निकलते हैं, ये बात ये सत्य है,
तो अगर ऐसे ही अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा, जैसे कहा जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, ये भी बात सही है। आपको कहा जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है, ये भी बात सही है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में आप जानते हैं कि वर्ब के 5वें रूप का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि इसमें 5वें रूप कौन सा है, यानी कि वर्ब के 5वें रूप कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में मूव्स लिखा हुआ है, जो कि वर्ब के 5वें रूप है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि माई फादर डैश टुमारो, माई फादर डैश टुमारो। अब यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान दिया गया है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ है कम, कम्स, विल कम और केम, है ना। ये ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आप गड़बड़ कर जाते हैं। ये वाला और ये वाला देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि दोनों सेम है, नहीं सेम ये नहीं है, मतलब कि एक समान नहीं है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे केम है, ठीक है। ध्यान से इस बात को आप नोट करके रखिए। चलिए, प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा था कि माई फादर डैश टुमारो। अब यहाँ पे कौन से नियम का उपयोग किया जाएगा, तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो आया हो, यानी कि टुमारो का मतलब क्या होता है कि आने वाला कल। इसका मतलब तो आप जानते हैं, टुमारो का हिंदी क्या होता है, आने वाला कल। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है, जो बीत गया हो, उस कल की बात की जा रही होगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे की जा रही है टुमारो, यानी कि आने वाला कल। और यहाँ पे आपको क्या करनी है, अगर टुमारो होगा यानी कि आने वाला कल की बात की जाए, तो वहां पे क्या होगा, फ्यूचर सिंपल का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, तो फ्यूचर सिंपल का उपयोग किया जाएगा। और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि विल के साथ आपका वर्ब वन लगता है, यानी कि विल प्लस वर्ब वन आपको लगता है फ्यूचर सिंपल में। तो याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में टुमारो आया हो और उसको आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, तो आपको क्या करना है, वहां पे विल के साथ वर्ब का पहला रूप लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कि विल के साथ वर्ब का पहला रूप कौन सा है, तो ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विल कम। अगर आपको इंग्लिश के जो टेंस होती है, टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, केवल टेंस से आज प्रश्न को लिया गया है। आगे आपको सभी जो टॉपिक होती है उन सभी टॉपिक से प्रश्न लेकर के आया जाएगा और सभी टॉपिक को आपको बता दिया जाएगा। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं टेंस की, पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि मात्र एक वीडियो में आपको पूरी टेंस हम बता दिए हैं, ठीक है। जाइए, लगभग 1 घंटा की वीडियो है और 1 घंटा में पूरी टेंस आपको समाप्त हो गई है। समय बहुत ही कम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, जाइए देखिए वहां से, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सी ऑलवेज डैश देयर ऑन मंडे। अब यहाँ पे आपको भरना है, कुछ खाली स्थान दिया गया है और 4 ऑप्शन भी दिया गया है। अब यहाँ पे कौन सा नियम का उपयोग किया जाएगा, इस बात को तो ध्यान में रखना होगा, है ना। अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आपसे बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस भी नियम को आप लिख लीजिए कि किसी सेंटेंस में अगर ऑलवेज आया हो, ठीक है, अगर ऑलवेज आया हो तो वह क्या होता है कि वह सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब का 5वें रूप का उपयोग किया जाता है। नहीं जानते हैं तो वीडियो वो देखिए टेंस की, सब जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज लिखा गया हो, मतलब ऑलवेज लिखा गया है, तो ऑलवेज लिखा गया है तो अभी आपको हमने बताया कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा गया हो तो वह प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इस ऑप्शन में आप देखिए कि वर्ब का 5वां रूप कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी में 5वां रूप है, तो यहाँ पे गोज आपका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। देख रहे हैं ना कितने मजेदार तरह से आपकी प्रश्न बन रही है, ना
कोई आंसर की मतलब कि ना कोई हिंदी निकालने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बात याद करके रखनी है। ठीक है, चलिए। और आपको एक बात यहाँ पे और बता दें इस प्रश्न में कि कहीं पे अगर मंडे दिया गया हो तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है ना। कोई अगर दिन का नाम दिया गया होगा तो ऑन का बात किया जाएगा, वहां पे ऑन लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद करके रखिएगा। ओके, चलिए। कहीं पे भी आपको सिंस भी लगाया जाएगा, जैसे कि आप सभी को टेंस वाले वीडियो में हम बताए हुए थे, तो वह जो नियम होती है वह दूसरे नियम से लगाई जाती है, लेकिन जहां पे प्रीपोजिशन आपको भरना होगा, यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस अगर होगा तो वहां पे ऑन लगेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको बोलते हैं तो आपको कर लेनी है। ठीक है, देखिए तो ये दोनों प्रश्न जो है एक साथ में हम कर दिए हैं। यहाँ पे सिंस का उपयोग किया गया है और वहां पे किस चीज का उपयोग किया गया था, वहां पे ऑन का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, पांचवें नंबर जो प्रश्न है वह पांचवें नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि 10 आपको ट्रिक बताने वाले हैं, 10 ही ट्रिक से आपका कोई भी जो होगा वह प्रश्न आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी डैश राइटिंग ए पोएम सिंस मंडे। अब आपको तो बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपने सिंस वाला या फॉर वाला सेंटेंस पढ़ा है, और जानते हैं कि सिंस हो या फॉर हो तो उसमें कौन सा रूल उपयोग होता है, किस टेंस का रूल उपयोग होता है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है, यानी कि हैव हैज प्लस बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका हैव हैज का बीन का जो प्रयोग होगा तो बस यहाँ पे कर देनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन भी है और हैव बीन भी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सी है, तो सी के साथ किस चीज का यूज किया जाता है, तो हैज बीन का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सी हैज बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मंडे, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान था, आपको बताए थे। देखिए ये दो में जाता है, पहला एक जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और दूसरा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे रूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैज या हैव है। पास्ट का तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है। ठीक है, ये याद करके रखिए। इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और जो आपको हम पॉइंट्स बता रहे हैं इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो हम सभी का अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सी हैज ऑलरेडी डैश ए न्यू होम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नियम का उपयोग किया जाएगा। तो इस भी नियम को आप लिख लीजिएगा। पहले आपको हम ऑप्शन दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे किस नियम का उपयोग किया जाएगा। ध्यान से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलरेडी का प्रयोग किया गया हो, किसी भी सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया हो, ऑलरेडी का प्रयोग किया गया हो, तो वह जो सेंटेंस होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। कहाँ चल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, तो तीसरा रूप लगता है। तो आप वर्ब के तीसरे रूप का उपयोग कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें वर्ब का तीसरा रूप कौन सा है, तो वर्ब का तीसरा रूप कौन है, ऑप्शन बी है कि बॉट होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब के तीसरे रूप का उपयोग कर देना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा जो आपको हम नियम बता रहे हैं, और कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम आपको थोड़े से अच्छे से बता दें कि अगर बदल करके भी प्रश्न आ जाए तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप उसे आसानी से बना दीजिएगा। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि द कॉलेज डैश ऑन मंडे, और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, रीओपन, रीओपेंस, रीओपेंड और विल रीओपन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आपको नियम यहाँ पे याद करके रखनी है। अगर किसी सेंटेंस से ये पता चले कि यह कार्य निश्चित है, निश्चित, जैसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे,
देखिए ये फ्यूचर में आएंगे, गे आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी आए उसे हम लोग फ्यूचर में कहते हैं। लेकिन अगर वह कार्य निश्चित होता है, 100% होता है, तो आपको वहां पे फ्यूचर में नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में जाना है। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ये अगर हर जगह न्यूज छप गया तो मतलब कि 100% है कि वह आएंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आएंगे, है ना। कोई कारण हो जाएगा तभी नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा संभावना किस चीज की है, आने की, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलेज होगा वह सोमवार को ओपन होगा। तो सोमवार को जो ओपन होगा, समझ लीजिए कि गर्मी की छुट्टी में क्लास को बंद किया गया है या लॉकडाउन में जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको समय बताया जा रहा है कि इस दिन ओपन होगा, तो नहीं होगा। लॉकडाउन में अगर कहा जाए कि इस दिन ओपन होगा तब तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गर्मी की छुट्टी में बोला जाए या रविवार को छुट्टी है और बोला जाए कि आपका क्लास जो है वो सोमवार को शुरू होगा, तो ये तो ज्यादा संभावना है ना कि शुरू होगा। तो जब ऐसी संभावना आ जाती है कि ज्यादा संभावना रहती है कि हाँ नहीं ओपन होगा ही होगा, जैसे अगर लॉकडाउन में ही है तो लॉकडाउन जैसे कि चल रहा है या चल रहा था, तो आपने देखा कि उसमें अगर बता दिया गया कि हाँ इस दिन से आपकी क्लास जो होगी वह शुरू कर दी जाएगी, तो अगर ज्यादा संभावना वहां पे दिखती है तब तो वह प्रेजेंट में होगा। ज्यादा संभावना नहीं है, अगर हर जगह छप गया कि नहीं ऐसा ही काम होने वाला है तब तो सही है। तो यही बात आपको समझा रहे थे और ये बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए। कुछ देर तक यहाँ पे हम इसलिए बोले क्योंकि इस सेंटेंस को बड़े बड़े मतलब कि अच्छे लोगों से आप पूछेंगे तो समझ में उन लोगों को नहीं आएगा। एक बार ऐसी ही बात है, एक टीचर पढ़ा रहे थे और वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो फ्यूचर में बात कर रहे थे और हमने भी वहाँ पे बता करके आया था कि ये सेंटेंस जो होगी वह प्रेजेंट में होगी। जब बच्चे कहे कि नहीं सर जो बताए हुए थे वह बताए हुए थे कि प्रेजेंट में होगा, तो वह बोले कि नहीं प्रेजेंट में नहीं होगा, वह फ्यूचर में होगा। तो वह बोले कि सर से एक बार बात कर लीजिए। तो हमारे पास कॉल आया, थोड़ी सी कहानी आपको सुना देते हैं। कॉल आया, कॉल आने के बाद से हमने उनसे बात किया, तो बात करने के बाद से उनको हमने बताया कि देखिए अगर ऐसी संभावना व्यक्त की जाए जैसा कि लगे कि हाँ 100% ये सही है, तो वह प्रेजेंट में हो सकती है, बाकी जितने भी सेंटेंस होगी वह सब भी फ्यूचर में होगी। तो यहाँ पे संभावना ये जताई जा रही है कि सोमवार को स्कूल या कॉलेज जो भी है कॉलेज ओपन होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल का उपयोग होगा, तो प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा, यानी कि वर्ब के 5वें रूप का उपयोग की जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब के 5वें रूप कौन सी दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी कि रीओपन्स, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही मजेदार है प्रश्न। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आई डैश हेयर फॉर 2 years। ठीक है, देखिए ध्यान से, आई डैश हेयर फॉर 2 years। अब यहाँ पे कौन सा रूल का उपयोग होगा ये आपको ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको गलती कर जानी है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए और बहुत ही अच्छे से पढ़ने का आप क्या कीजिए, इसे प्रयास कीजिए। ओके चलिए, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर फॉर या सिंस आया हो, देखिए रूल या नियम का उपयोग क्या करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस आया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर या सिंस, तो आपको पहले ही बताए कि वह जो सेंटेंस होती है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाती है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाती है। तो यहाँ पे आपको देख लेनी है कि प्रेजेंट दिया गया है या परफेक्ट दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब प्रेजेंट की बात की जा रही है, क्योंकि हैव या हैज बीन अगर कहीं पे होगा तो उस चीज का हम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हैव बीन लिविंग, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस चीज का प्रयोग होता है, हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे लिविंग हो गया हुआ है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप उपयोग किया गया है, इसलिए यह उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे क्या याद करके रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस आया हो, सिंस या फॉर अगर आया हो तो वह किस में सेंटेंस चला जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको ऑप्शन से देख लेनी कि किस में दिया गया है, तो ऑप्शन डी दिया गया है, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब तो आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है, अब तो बन जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये 9वां नंबर है और 9वें नंबर में देखिए कह रहा है कि सोनू डैश हियर एवरीडे, सोनू डैश हियर एवरीडे। और आपको ये ऑप्शन देखिए दिया गया है इतना सारा, ठीक है, 2 ऑप्शन ऊपर दिया गया है और 2 ऑप्शन क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है। तो आपको हम बता दें इसमें क्या नियम या क्या रूल का उपयोग किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। अगर किसी सेंटेंस में एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी मॉर्निंग या डेली का प्रयोग किया गया है, ध्यान से सुनिए, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, अगर ऐसा सेंटेंस हो या डेली का प्रयोग किया गया हो तो वह जो सेंटेंस होती है वह कहाँ चली जाती है, तो वह प्रेजेंट सिंपल में ही चली जाती है, यानी कि वर्ब की 5वें रूप का उपयोग होगा। तो वर्ब के 5वें रूप का उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब का 5वें रूप आपको देखना है, तो वर्ब का 5वां रूप कहाँ है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि कॉम्स, ठीक है, यानी हो जाएगा सोनू कॉम्स हेयर एवरी डे। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। और यह आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट है। और लास्ट देखिए 10 नियम आपको बताए और इसी 10 नियम से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नियम देखिए बहुत ही मजेदार नियम है। कह रहा है कि इफ ही डैश हियर, क्या कह रहा है, इफ ही डैश हियर कमा विल ही विल मीट मी, ही विल मीट मी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या याद करके रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में इफ का प्रयोग किया गया हो, अगर किसी सेंटेंस में इफ का प्रयोग किया गया हो तो वह जो सेंटेंस होती है वह प्रेजेंट सिंपल में चली जाती है और दूसरा जो सेंटेंस होती है वह प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ और एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ। तो इस वाले सेंटेंस को आप देख रहे हैं तो ये वाला किस में गया है, विल में, यानी कि फ्यूचर में चला गया है। और ये वाला क्या कहाँ जाएगा, तो प्रेजेंट में जाएगा। इफ वाला प्रेजेंट में और दूसरा जो होगा वह कहाँ चला जाएगा, तो आपको पता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे प्रेजेंट में चला जाएगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे भी वर्ब का 5वां रूप लगेगा। तो वर्ब का 5वां रूप देखिए क्या है, वर्ब का 5वां रूप है ऑप्शन बी में। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कम्स। इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछे जाते हैं और प्रश्न को रटने से नहीं काम चलेगा, प्रश्न को समझना होगा। यही ट्रिक होता है, यही रूल है। तो आप याद कर लीजिए, देख लीजिए और थोड़ा अपने मन से भी आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कहीं आपके पास बुक होगा टेंस का तो उसमें आप पढ़ते रहिए, उस प्रश्न को भी आप सॉल्व कीजिए। जो प्रश्न नहीं बन पाता है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हुआ है वीडियो आप हमें नीचे बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर मदद कीजिए, दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।